किसान भाइयों, गेहूं के लिए सबसे ताकतवर स्प्रे आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सामने अलग अलग प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषक तत्व लगा रखे हैं, अलग अलग प्रकार की खाद लगा रखी है, जिसके ऊपर परसेंटेज भी लिख रखी है, नाम भी लिख रखे हैं हर एक पोषक तत्व के। तो इनके बारे में कंप्लीट आपको जानकारी दूंगा। अगर आपके गेहूँ के अंदर किसी भी प्रकार का पीलापन है, कितना भी पुराना पीलापन है, चाहे नीचे की पत्तियों में हो चाहे ऊपर की पत्तियों में हो, अगर आपके गेहूँ की बढ़वार नहीं हो रही, फुटाव कम है और पैदावार अगर आपको बढ़ानी है, तो ये वाला फॉर्मूला सबसे ज़्यादा कामयाब है और सबसे सस्ता फॉर्मूला है। भाई ज़्यादा पैसा आपको खर्च नहीं करना। जो पैकेट के अंदर आप लेकर आते हो सभी पोषक तत्वों के नाम पर कुछ भी अपनी फसलों के अंदर डाल रहे हो, उन चीज़ों से आपको बचना है। और ये चीज़ें आपको अगर डालनी है तो इससे खर्चा भी कम आएगा, सबसे ज़रूरी बात आपका बजट कम लगेगा और इनका रिजल्ट भी काफ़ी फास्ट आता है और बढ़िया रिजल्ट आता है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल में हम बात करेंगे। यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने नोट डाउन कर रखी हैं, एक एक पॉइंट यहाँ पर भाई नोट कर रखा है, सारी चीज़ें अलग अलग निकाल कर लिख रखी है। अगर आप 100 लीटर पानी डालते हो तो उसके लिए अलग डोज है, 150 लीटर डालोगे तो अलग डोज है, और अगर आप 200 लीटर पानी डालोगे तो अलग डोज है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं और इनका रेट क्या है वो आपको बताऊँगा, 1 किलो के हिसाब से, आधा किलो के हिसाब से, और 1 एकड़ में आपका खर्च कितना आएगा वो भी लास्ट में मैंने लिख रखा है। तो सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। बहुत ज़बरदस्त वीडियो है, वीडियो को पूरा देख लेना। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाना, शेयर करके जाना दूसरे किसानों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना है, आपके गेहूं में अगर पीलापन है, बढ़वार नहीं हो रही, फुटाव नहीं हो रहे, यानी कि नए कल्ले नहीं निकल रहे, पीलापन चाहे नीचे की पत्तियों में हो चाहे ऊपर की तरफ हो, तो अलग अलग प्रकार से पीलापन आपको अगर दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि कौन से पोषक तत्वों की कमी है, तो आपको ये स्प्रे तुरंत कर देना अपने गेहूं की फसल के अंदर। चाहे आपकी फसल 30 दिन की हो, चाहे आपकी फसल 60 दिन की हो, सभी स्टेज के ऊपर ये स्प्रे परफेक्ट काम करता है। बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, खर्चा इसका बिल्कुल नए के बराबर है, हर एक किसान भाई इसको अफोर्ड कर सकता है। सबसे मेन बात ये है, तो ये चीज़ आपको बताने वाला हूं। इस प्रकार के वीडियो को, जानकारी को आप दूसरे किसानों तक शेयर किया करो, चाहे किसी भाई की वीडियो हो। मैं आपको हर बार बोलता हूं, अच्छी जानकारी को शेयर किया करो। तो चलिए अब इनके बारे में आपको एक एक करके मैं बता देता हूं। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर रखी हैं, ये एक तरफ रख देते हैं और अब मैं बताता हूँ आपको एक एक करके कि अगर आप 1 एकड़ में 200 लीटर पानी लेते हो, क्योंकि भाई गेहूं की फसल हमारी बड़ी हो चुकी है, और अगर आप ज़्यादा पानी डालोगे तो इसका रिजल्ट बढ़िया आएगा। कम पानी लोगे तो इसकी खुराक हमें कम करनी पड़ेगी। ज़्यादा खुराक हमने डाल दी कम पानी में तो आपके गेहूं की पत्तियां जल जाएंगी, बर्निंग आ जाएगी, तो ये दिक्कत आ सकती है। इसलिए पानी की मात्रा आपको 200 लीटर लेनी है 1 एकड़ में, ये लिख कर रख लो। पानी की मात्रा अगर आपने कम डाली और खाद की मात्रा बताई गई है उससे ज़्यादा डाल दी तो आपके गेहूं की पत्तियां जल सकती हैं। इसलिए जो पानी की मात्रा मैं आपको बता रहा हूं वो आपको ध्यान में रखनी है, जो खाद की मात्रा आपको बता रहा हूं वो आपको ध्यान में रखनी है, तो आपको इस प्रकार से शानदार रिजल्ट दिखाई देंगे भाई अपने गेहूं के अंदर। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि इसमें आपको कौन सी खाद डालनी है, कितनी मात्रा में डालनी है और उसका खर्च वगैरह क्या आएगा। 200 लीटर पानी के साथ में डालोगे तो कितनी डोज डालनी पड़ेगी, 100 लीटर पानी में और 150 लीटर पानी में इनकी डोज क्या रहेगी। खाद इनमें आपको सेम डालनी है, पानी की मात्रा कम ज़्यादा डालनी है आपको 1 एकड़ में, तो खाद की मात्रा उसी हिसाब से यहाँ पर मैंने लिख रखा भाई, कम ज़्यादा हो जाएगी। एक एक चीज़ आपको समझा देता हूँ। पहले हम देख लेते हैं कि आपको खाद कौन कौन सी डालनी है। तो सबसे पहले तो आपको यूरिया डालनी है भाई, यहाँ पर यूरिया है, इसमें नाइट्रोजन होती है 46% में। इसके बाद में आपको डालना है भाई जिंक। जिंक डालना आपको 12% वाला जो चिलेटेड आता है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, जिंक मैंने तीनों प्रकार के ले रखे हैं आपको समझाने के लिए। जिंक 21% वाला भी, जिंक 33% वाला भी, और चिलेटेड जिंक है 12% वाला भी। तो इनमें से आपको ये 12% वाला चिलेटेड जिंक डालना है, क्योंकि इसकी मात्रा कम डलेगी, और ये डालेंगे तो इनकी मात्रा ज़्यादा डालनी पड़ेगी, जिससे खाद की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी पानी के अंदर, तो बर्निंग आ जाती है, पत्तियां जल जाती हैं। क्योंकि हमें और भी खाद मिलानी है तो हम कुछ चीज़ें इसमें चिलेटेड वाले डालेंगे ताकि डोज कम हो जाए और रिएक्शन वगैरह होने की संभावना इसमें ना रहे। तो जिंक ये डालना है आपको। इसके साथ में आपको डालनी है भाई मैग्नीशियम और मैग्नीज। मैग्नीशियम और मैग्नीज दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, यहाँ पर दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी। ये मैग्नीशियम सल्फेट है और ये मैग्नीज सल्फेट है।
मैग्नीशियम में 9.5% मैग्नीशियम होती है मैग्नीशियम सल्फेट के अंदर, और इसमें सल्फर भी होती है 12%। इसी प्रकार से मैग्नीज सल्फेट के अंदर 30.5% तो मैग्नीज होती है और 17% इसमें सल्फर होती है। तो ये मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीज सल्फेट दोनों भाई अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग पोषक तत्व, अलग अलग खाद आती हैं, तो ये आपको ध्यान में रखनी है चीज़ें। इसके अलावा आपको डालनी है इसमें फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट यहाँ पर ये है भाई, फेरस सल्फेट के अंदर भी सल्फर आती है 10.5% में, और फेरस इसमें आती है, यानी कि इसमें लोहा जो आता है, आयरन जो आता है वो 19% में आता है। और आयरन हम यहाँ पर लेंगे भाई चिलेटेड फॉर्म वाला, इसमें आयरन आपका मिलेगा 12%। EDTA फॉर्म के अंदर इसमें सल्फर नहीं मिलेगी क्योंकि ये चिलेटेड फॉर्म में है। और चिलेटेड फॉर्म वाली खाद के अंदर जैसे कि यहाँ पर 12% वाला जिंक था और ये 12% वाला चिलेटेड आयरन है, तो इनमें अलग से सल्फर नहीं आती, ये शुद्धतम रूप होता है इनका। ठीक है, तो ये हो गई हमने यहाँ पर बात करी भाई फेरस सल्फेट की। तो ये खाद आपको डालनी है भाई 1, 2, 3, 4 और 5 प्रकार की खाद को आप मिलाकर स्प्रे कर सकते हो। आपके बार बार सवाल आते हैं कौन सी खाद को मिला सकते हैं, कौन सी को नहीं मिला सकते, इस समय पर कौन सी को मिलाकर हम कर सकते हैं। तो 5 प्रकार की खादों को आपको मिलाकर स्प्रे कर देना है, कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा, रिजल्ट एकदम बढ़िया आएगा। तो इनकी डोज वगैरह और इनका 1 एकड़ का खर्च वगैरह भी आपको मैं साथ के साथ में बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको यूरिया के बारे में बता देता हूँ। यूरिया आपको लेनी है 1 किलोग्राम। अगर आप 200 लीटर पानी की मात्रा ले रहे हो तो आपको 1 किलोग्राम यूरिया लेनी है। और इसके साथ में आपको 12% वाला चिलेटेड जिंक, यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये वाला 12% वाला, ये 100 ग्राम लेना है भाई, अगर आप 200 लीटर पानी की मात्रा लेते हो तो। इसके अलावा आपको मैग्नीशियम सल्फेट, ये वाली जो लाल कलर की आपको दिख रही है, ये मैग्नीशियम सल्फेट आपको लेनी है 1 किलोग्राम 200 लीटर पानी के अंदर। और इसके साथ में मैग्नीज सल्फेट आपको लेनी है 500 ग्राम। ठीक है, 200 लीटर पानी की मात्रा की बात कर रहा हूँ। और फेरस सल्फेट के अंदर आपको लेना भाई 12% वाला फेरस यहाँ पर लेना है, ये 100 ग्राम आपको इसकी डोज रखनी है। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी, एक बार फिर से बता देता हूँ। जिंक आपको जो डोज मैं आपको बता रहा हूँ इसमें चिलेटेड लेना है 12% वाला 100 ग्राम, 21% वाला 33% वाला नहीं लेना, ये बात ध्यान में रखना। फेरस सल्फेट आपको ये वाली नहीं लेनी। फेरस सल्फेट ये सस्ती तो आती है लेकिन इसकी डोज ज़्यादा हो जाएगी, तो और चीज़ों को हम मिला नहीं सकते, इसको आप अकेला तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उसकी डोज भी आपको बता दूंगा। चिलेटेड वाली अगर आप लेते हो 12% वाली तो आपको 100 ग्राम मात्रा इसकी लेनी है, अगर आपको इन चीज़ों के साथ में मिक्स करना है तो ये यहाँ पर हमने बात करी भाई फेरस की। फेरस सल्फेट अगर आपको ये डालनी है ना, फेरस सल्फेट अगर आपको अकेला स्प्रे करना है इसका फेरस का, इसको हरा कशीस भी बोलते हैं भाई। ये अगर आप पंसारी की दुकान से लेओगे तो इस प्रकार से ये देखिए इसके पत्थर टाइप आते हैं, मैं थोड़ा सा खोल कर भी आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से होता है, आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए अगर आप पंसारी की दुकान से लेओगे तो इस प्रकार से इसके पत्थर से आते हैं, ये आसानी से फूट जाता है और पानी के अंदर घुल जाता है। वैसे ये थोड़ा सा हरे कलर का होता है, तो ये फेरस सल्फेट होता है, बिल्कुल सस्ता आता है। अगर आप खाद बीज वाली दुकान से लेओगे तो ये पाउडर फॉर्म में भी आपको पिसा हुआ मिल जाएगा। तो ये फेरस है। और फेरस सल्फेट जो मैंने आपको दिखाया अभी, इसकी डोज 200 लीटर पानी में भाई 500 ग्राम होती है फेरस सल्फेट की। और ऊपर वाले चिलेटेड फेरस की, चिलेटेड आयरन की डोज होती है 100 ग्राम। तो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अलग अलग डिटेल में बारीकी से इसलिए बता रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और ये जो स्प्रे होती है खाद वाली, इसमें काफ़ी सावधानियाँ आपको रखनी पड़ती हैं, कोई भी चीज़ अगर इधर उधर हुई तो आपकी फसल में नुकसान हो सकता है। तो थोड़ा सा आप नोट करके रखना, आपको मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये मैंने आपको इनकी डोज बताई भाई 200 लीटर पानी में। अगर आप 150 लीटर पानी ले रहे हो 1 एकड़ में तो इनकी डोज क्या रहेगी? यूरिया की डोज रहेगी 750 ग्राम, चिलेटेड जिंक 12% वाला जो है इसकी डोज रहेगी 75 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट की डोज रहेगी 750 ग्राम, और मैग्नीज सल्फेट आपको लेनी है भाई 375 ग्राम 150 लीटर पानी में। और इसके बाद में आपको 12% वाला चिलेटेड आयरन, चिलेटेड फेरस आपको लेनी है 75 ग्राम, और इसकी डोज 150 लीटर पानी में मैंने आपको ये बताई, तो ये आप नोट कर सकते हो। इसके बाद में अगर काफ़ी किसान भाई कहते हैं कि भाई 100 लीटर पानी ही डालते हैं हम तो 1 एकड़ में, तो 100 लीटर पानी अगर आपको डालना है तो 100 लीटर पानी में इसकी डोज अलग रहेगी।
यानी कि 200 लीटर पानी की मात्रा जो मैंने आपको बताई थी इसमें, तो इसकी आप आधी कर सकते हो। एक बार मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप 200 लीटर ले रहे हो तो यूरिया मैंने आपको 1 किलोग्राम बताई थी, और अगर आप 100 लीटर पानी के साथ में स्प्रे कर रहे हो तो 500 ग्राम ही आपको डालनी है यूरिया। चिलेटेड जिंक इसमें डालनी है आपको 50 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट आपको डालनी है 500 ग्राम, मैग्नीज सल्फेट आपको डालनी है 250 ग्राम। 100 लीटर पानी की मात्रा बता रहा हूँ आपको। इसके अलावा जो मैंने आपको चिलेटेड फेरस बताई थी 12% वाला आयरन जो बताया था, ये वाला जो हरे रंग वाला आपको मैंने दिखाया था खाद, ये है भाई चिलेटेड आयरन। और इसकी मात्रा अगर आप 100 लीटर पानी डाल रहे हो स्प्रे में तो आपको 50 ग्राम लेनी है। ये मैंने यहाँ पर 100 लीटर पानी के साथ में इसकी अलग अलग मात्रा खाद की लिख रखी है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। डोज जो मैंने यहाँ पर लिख रखी है और आपको अलग अलग बताई, यही डालनी है। डोज कम ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब मैं आपको इसका रेट बता देता हूँ कि क्या कुछ रेट है। यूरिया का खर्चा आपका आएगा लगभग 8 रुपये का, और जो जिंक है भाई चिलेटेड वाली 12% वाली, ये 100 ग्राम का पैकेट आता है 80 से 90 रुपये के आसपास। मैग्नीशियम सल्फेट है 1 किलोग्राम 40 से 50 रुपये के आसपास आएगी। मैग्नीज सल्फेट है ये 150 रुपये किलो आती है, और आपको कितनी डालनी है भाई, आधी किलो डालनी है। आधी किलो डालनी है 500 ग्राम। ये देखिए इसकी हाईएस्ट डोज मैंने बताई थी 200 लीटर में 500 ग्राम, तो इसका आपका खर्चा आएगा 75 रुपये 500 ग्राम का, ठीक है। इसके बाद में भाई फेरस सल्फेट हरा कशीश जो मैंने आपको बताया था, ये वाला जो पत्थर टाइप में था, इसका रेट होता है भाई 45 रुपये किलो, और ये खाद बीज की दुकान में आपको आसानी से मिल जाएगा। ये आपका खर्चा आएगा लगभग 23 रुपये का 500 ग्राम का, ठीक है, क्योंकि आपको आधा किलोग्राम ही डालना है। अगर आप ये डालते हो और अकेला स्प्रे करते हो फेरस सल्फेट का, तो ये आपका 1 एकड़ का खर्चा आएगा भाई आधा किलो का 23 रुपये के आसपास। इसके बाद में जो मैंने आपको बताया कि अगर आप इन सारी चीज़ों को मिलाकर डाल रहे हो तो आपको फेरस सल्फेट 12% वाली डालनी है, ठीक है, चिलेटेड वाली। और इसका खर्चा कितना आएगा, यहाँ पर ये देखिए फेरस सल्फेट 12% वाली का ये लिख रखा है 170 रुपये 100 ग्राम का। तो ये 100 ग्राम आता है भाई, लगभग ये 100 ही ग्राम है, तो ये 170 रुपये का आता है, और 100 ग्राम ही आपको डालनी है अगर आप 200 लीटर पानी की मात्रा डाल रहे हो। तो अगर आप 100 लीटर पानी डाल रहे हो स्प्रे में तो ये आपको 50 ग्राम लेनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर सारी आप एक बार ध्यान से देख लो। इसका स्क्रीनशॉट भी आप लेकर रख सकते हो ताकि आपको भविष्य में ये चीज़ें काम आ जाएंगी। और 2-3 बातों का आपको ध्यान में रखना है कि भाई एक तो खाद की मात्रा और पानी की मात्रा का ध्यान रखें। पानी की मात्रा और खाद की मात्रा कम ज़्यादा आपको नहीं करनी भूल कर भी। खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि 2-4 दिन पहले ही पानी लगाया होना चाहिए, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सर्दी का टाइम है और खेत के अंदर भाई जल्दी से नमी जाती नहीं है, और पत्तियों के ऊपर ओस नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अब यहाँ पर पूरी तरह से सूरज निकल चुका है, धूप निकल चुकी है, और पत्तियों के ऊपर से ओस जो है गेहूँ की भाई अब हटने लगी है। ये देखिए अभी थोड़ी बहुत ओस ये देखो भाई बची हुई है, तो इस कंडीशन में आपको स्प्रे नहीं करना। ये लगभग घंटा आधा घंटा में, आध पौन घंटा में ही ओस जो हट जाएगी, और उसके बाद में आपको गेहूं में इसका स्प्रे करना है ताकि अच्छे प्रकार से खाद आपका काम करे। तो 1 एकड़ में इनका खर्चा कितना आएगा वो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर मैंने नोट कर रखा है। तो ये देखिए अगर आप 100 लीटर पानी के साथ में स्प्रे करते हो तो खाद की मात्रा भी मैंने आपको बताया कि भी 100 लीटर पानी में खाद की मात्रा कम डालनी पड़ेगी आपको, तो उस हिसाब से आपका खर्चा भी कम हो जाएगा। 1 एकड़ में 118 रुपये का खर्चा आएगा अगर आप 100 लीटर पानी के साथ में स्प्रे करते हो तो, ठीक है, क्योंकि खाद की मात्रा कम हो जाएगी। इन 5 खाद को मिलाने के बाद में कुल खाद आपकी कितनी हो जाएगी 100 लीटर पानी में, वो भी एक बार बता देता हूँ। तो 1 किलो 550 ग्राम आपकी खाद बनेगी टोटल। इन 5 को मिलाने के बाद में जो मात्रा मैंने आपको बताई थी उनको मिलाने के बाद में, ठीक है। अगर आप चिलेटेड फेरस डालते हो, चिलेटेड आयरन डालते हो तो खाद की मात्रा और भी कम हो जाएगी, क्योंकि 100 लीटर पानी के अंदर फेरस सल्फेट की मात्रा 250 ग्राम डलती है, और अगर आप आयरन डालते हो, चिलेटेड वाला फेरस डालते हो तो इसकी मात्रा 50 ग्राम डलेगी। यानी कि जो टोटल आपका फ़र्क आ जाएगा, मैं एक बार डोज आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 50 ग्राम और 250 ग्राम, 200 ग्राम का फ़र्क पड़ जाएगा भाई। अगर आप चिलेटेड आयरन डालोगे, चिलेटेड फेरस डालोगे तो आपकी खाद की मात्रा 1 किलो 350 ग्राम हो जाएगी 1 किलो 550 ग्राम से। तो ये 100 लीटर पानी के साथ में खर्चा और कुल खाद हो गई। अगर आप 150 लीटर पानी डालते हो तो आपका खर्चा आएगा 177 रुपये के आसपास। अगर 150 लीटर पानी डालोगे तो ये खाद की मात्रा रहेगी 5 को मिलाने के बाद में 2 किलो 325 ग्राम बनेगी। अगर आप
चिलेटेड आयरन डालते हो फेरस सल्फेट की जगह पर तो ये और कम हो जाएगी। 2 किलो 25 ग्राम खाद की मात्रा ही आपकी बनेगी। अगर आप 200 लीटर पानी की मात्रा डाल रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, खाद की मात्रा भी आपकी पूरी चली जाएगी और आपका खर्चा आएगा 236 रुपये 1 एकड़ का। अगर आप 200 लीटर पानी लेते हो तो खाद की मात्रा भी आपकी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इसलिए आपका खर्च 118 से बढ़कर 236 रुपये हो गया। तो 200 लीटर पानी में आपकी खाद की मात्रा टोटल हो जाएगी भाई यहाँ पर 3 किलो 100 ग्राम। अगर आप चिलेटेड आयरन डालोगे फेरस सल्फेट की जगह पर चिलेटेड फेरस डालोगे 12% वाला, तो खाद की मात्रा और कम हो जाएगी। 3 किलो 100 ग्राम से घट कर ये 2 किलो 700 ग्राम हो जाएगी। तो ये टोटल खाद की मात्रा है भाई पांचों खाद को मिलाने के बाद में, और ये अलग अलग पानी की मात्रा है और ये अलग अलग आपका खर्च आ गया। अगर आप चिलेटेड आयरन डालोगे तो खर्च आपका थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। चिलेटेड आयरन का रेट मैंने पीछे आपको बता ही दिया था। तो इस प्रकार से इन खादों को मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हो। एक चीज़ का आपको और विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इन सभी का घोल आपको अलग अलग बर्तन में बनाना है। बर्तन आपका प्लास्टिक का होना चाहिए, कोई भी प्लास्टिक का डल्लू है उसके अंदर आप इनका घोल बना सकते हो, प्लास्टिक की बाल्टी वगैरह के अंदर। इसका किसी भी प्रकार के धातु वाले बर्तन के अंदर जैसे लोहा तांबा इनके अंदर घोल नहीं बनाना होता, आपको ये ध्यान रखना। प्लास्टिक का बर्तन होना चाहिए। दूसरा, इनका घोल आपको अलग अलग ही बनाना है। ये नहीं कि आपने स्प्रे पंप के अंदर भाई पानी डाल दिया पूरा और इनको सभी को उसके अंदर डाल दिया, खाद को डायरेक्ट ही और घोल कर स्प्रे कर दी। नहीं, ऐसा नहीं करना। घोलना इनको अलग अलग है, बाद में स्प्रे पंप पानी का भरकर उसके बाद में इनको स्प्रे पंप के अंदर एक एक करके मिला देना है सभी को और तुरंत स्प्रे कर देना। बाद में आपको इंतज़ार नहीं करना, इस स्प्रे को आपको घोल कर छोड़ना नहीं है, तुरंत स्प्रे कर देना है। तो केमिकल रिएक्शन होने का चांस बहुत कम हो जाता है अगर आप तुरंत स्प्रे कर देते हो। अगर आपने पानी को छोड़ दिया, और काफ़ी किसान भाई क्या करते हैं, पंप के अंदर पानी बच जाता है तो उसको अगले दिन स्प्रे कर देते हैं। इतनी खादों को अगर आपने मिला दिया और मिले हुए पानी को छोड़ दिया पंप के अंदर और अगले दिन आपने स्प्रे कर दी तो नुकसान करेगा, ये कन्फर्म है। क्योंकि इतने टाइम में भाई इनके अंदर केमिकल रिएक्शन होकर और कुछ साल्ट बन जाता है जो फसल के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। पानी को मिलाने के बाद में ज़्यादा देर नहीं रखना, तुरंत आपको बस स्प्रे कर देना है और इनका घोल आपको अलग अलग बनाना है। एक चीज़ का और ध्यान रखना भाई, इनका घोल बनाने के बाद में ये नहीं कि स्प्रे पंप के अंदर 2 लीटर पानी डालकर आपने ऊपर से सारे घोल उसके अंदर डाल दिए, ऐसा नहीं करना। आपको स्प्रे पंप के अंदर पूरा पानी भरना है और उसके बाद में इनको जो अलग अलग आपने घोल बना रखे हैं बर्तनों के अंदर, उन सभी को भरे हुए पंप के अंदर मिलाना है ताकि उसमें कोई रिएक्शन ना हो। अगर आपने कम पानी के अंदर सभी घोल को मिला दिया तो उसमें रिएक्शन हो सकता है। इसलिए स्प्रे पंप पूरा पानी का भरकर उसके बाद में जो आपने अलग अलग घोल रखे हैं इनको, उन सभी को स्प्रे पंप के अंदर मिलाकर अपनी फसल के अंदर स्प्रे कर देनी है। और इसका स्प्रे करने के बाद में इस प्रकार के आपको शानदार परिणाम गेहूं के अंदर देखने को मिलेंगे। किसी प्रकार का पीलापन अगर गेहूं में है तो वो ठीक हो जाएगा और गेहूं आपका बढ़वार के ऊपर आएगा। और इस स्टेज के बाद में गेहूं जब झंडा पत्ता निकालेगा उसमें से बालियां बाहर आएंगी तो वो काफ़ी स्वस्थ और मजबूत बाहर आएंगी। उसमें दानों की संख्या ज़्यादा होगी, लंबाई ज़्यादा होगी बालियों की, तो पैदावार आपकी बढ़ेगी। और अगर आपके गेहूं में अभी बढ़वार नहीं है, फुटाव नहीं है, छोटी गेहूं है, तो वो आपके गेहूं में शुरू हो जाएगी और आपको शानदार परिणाम गेहूं में दिखेंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, अगर आपको लगा कि भाई इस वीडियो में मेहनत करी गई है और ये प्रयास अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करना और किसानों के साथ में शेयर करना ताकि ये जानकारी सही टाइम पर उन तक पहुंचे और इस वीडियो से उन्हें भी कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल सके। टाइम पर अगर उनको ये वीडियो मिल जाती है तो चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही भाई, फिर मिलते हैं कोई नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।